हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम मैथ्स की एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर है। हम लोग लाइंस एंड एंगल्स में कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे अपने लास्ट क्लास में, और आज हम लोग एक दो क्वेश्चंस और करेंगे। उसके बाद लाइंस एंड एंगल्स के लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर बढ़ जाएंगे, जिसका नाम होगा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। समझे क्या चीज कि हम लोगों ने अभी तक कुछ क्वेश्चंस किए थे। किसके ऊपर किए थे? अल्टरनेट एंगल्स के ऊपर किए थे, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स के ऊपर किए थे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स के ऊपर किए थे अपनी लास्ट क्लास में। और उससे पहले की जो क्लासें हुआ करती थी उसमें हम लोगों ने थ्योरम्स और एक्सियम्स पढ़े थे। मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था और इस क्लास में फिर से मैं कह रहा हूं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट को सीख लेना या उसको जान लेना काफी नहीं है, मतलब हमको उस कॉन्सेप्ट को कहीं पे अप्लाई करना भी आना चाहिए। और कहां अप्लाई करेंगे? क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। इसीलिए क्वेश्चंस को करने की आदत आप लोग डाल लीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करिए। बेस्ट तरीका क्या होता है कि जैसे आप कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का, मैथ का ही नहीं, फिजिक्स का पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री का पढ़ रहे हो, बायो का पढ़ रहे हो, हिंदी का पढ़ रहे हो, इंग्लिश का पढ़ रहे हो, इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो, हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हो, तो उसमें क्या करना होता है कि आप एक कॉन्सेप्ट पढ़िए और उसके फौरन बाद उसके ऊपर कुछ 3-4 अच्छे क्वेश्चंस लगा लीजिए। इससे क्या होता है कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो हमने पढ़ा है वो हमको अच्छे से आ गया। और अगर नहीं क्वेश्चंस सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी रह गई है, और उसको हम क्या करें, फिर से एक बार पढ़ के उसको सही कर लें। अक्सर ये देखा गया है कि लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स जनरली क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट सीखते रहते हैं। क्लास में भी जब पढ़ाया जाता है या कहीं भी जब वो लोग पढ़ते हैं तो ये देखा गया है कि वो सीखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं। उन्हें लगता है कि हम पढ़ रहे हैं। नहीं, जब तक आपने लिखा है उसका आप आउटपुट नहीं दे पाएंगे तब तक आपने मान के चलिए नहीं पढ़ा है कुछ। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस और करने जा रहे हैं जो हम लोगों ने सीखा था, अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, उन्हीं के ऊपर। देखिए यहाँ पे भी एक क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन लिखा है, एक एक करके हम लोग करते हैं। दोनों ही क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के ही है, एक्सरसाइज 6.2 के हैं। अगर आपके पास बुक है तो उसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला है क्वेश्चन नंबर 5। कहा है इन द फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। देखिए मैं सीधे यहीं से देख के बता दे रहा हूं, थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा वरना। देखिए ए बी पैरेलल है सी डी के, और एंगल ए पी क्यू है हमारा 50 डिग्री, फिर एंगल पी आर डी हमारा 127 डिग्री, 127 भैया, फिर फाइंड एक्स एंड वाई। तो यानी हमको एक्स एंड वाई निकालना है। क्या ये क्वेश्चन आप लोग मेरे बिना बताए कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे, बहुत ही आसानी से कर लेंगे, क्योंकि आप लोग को एक एक चीज बताई जा चुकी है, और सिर्फ बता ही नहीं जा चुकी है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी कर चुके हैं हम लोग, है ना। तो आज हम लोग इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम फाइनल टेस्ट देने जा रहे हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, है ना। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे कहा गया कि एंगल ए पी क्यू, हमारा एंगल ए पी क्यू। अच्छा एक चीज और देखिए, याद करिए वो दिन जब हम लोगों ने कहा था कि जब दो पैरेलल लाइन के बीच में Z बन रहा हो। देखिए यहाँ पे Z बन रहा है, देखिए ये ऐसे ऐसे, देखिए Z बन रहा है। जब भी Z बनता है हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट एंगल्स वहां पे इक्वल्स होते हैं, वहां पे अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। जब भी पैरेलल लाइन होती है और Z बन रहा होता है तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। आपको सिर्फ ये नहीं याद रखना है कि जब Z बन रहा हो, आपको कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। क्या कि देखिए यहाँ पर देखिए ये एंगल 50 डिग्री और ये एक्स क्या इक्वल होंगे? देखिए एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्यों कहा हमने ये चीज? ये है अल्टरनेट एंगल्स। इतनी बात समझ में आई? देखिए ये और ये क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। लेकिन क्या हमको ये एक्स निकालना था? नहीं, हमको ये वाई भी निकालना है। अब वाई निकालना है तब क्या किया जाए? एक चीज आपको बता रहा हूं, यहां पे मैं x को निकालने का या y को निकालने का कोई एक तरीका बता रहा हूं, लेकिन जब हम लोग अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ ले जाएंगे तो इसको हम कई तरह से निकाल लेंगे। यहां की जो वैल्यू x एंड y है वो कई मेथड से निकाल लेंगे, लेकिन यहां पर हम लोग की लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि हमने अभी अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं है। जैसे हम लोग अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम है लीनियर सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, जब वो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम लोग इसको और भी तरीके से कर सकते हैं, और आसानी तरीके से और आसान तरीके से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को लिमिटेशन है क्योंकि हमने अभी वो सीखा नहीं है। चलिए अब जो नहीं सीखा है तो उसको छोड़ देते हैं, जो सीखा है उससे करते हैं। देखिए यहाँ पे हमको एंगल एक्स पता चल गया, वो क्या था, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर, यानी हमको ये पता चल गया कि एक्स है 50 डिग्री।
क्यों है? अल्टरनेट एंगल्स। अब आप एक बार फिर से देखिए, अब आप ये देखिए, ये एंगल मतलब एंगल ए पी आर, ये एंगल ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। ये होगा कि नहीं होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ए पी आर इज इक्वल टू एंगल पी आर डी। देखिए यहां पे भी z बन रहा है। अब जब z बन रहा है तो क्या होगा? अल्टरनेट एंगल होगा। क्या होगा? ये भी इक्वल टू 127 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी है अल्टरनेट एंगल। ये भी क्यों है? अल्टरनेट एंगल। लेकिन क्या हमसे एंगल ए पी आर पूछा गया है? जो हमने एंगल ए पी आर निकाल दिया 127 डिग्री। आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्या निकाल दिया है, ये तो पूछा भी नहीं गया है। लेकिन पूछा तो नहीं गया है, लेकिन हम इसकी मदद से अभी y निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? अब आपको यहां पे ये पता चल गया कि ये जो एंगल है हमारा ये 127 के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 50 डिग्री प्लस एंगल यहां पे सिर्फ 50 लिखते हैं, 50 डिग्री प्लस एंगल ए प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 127 डिग्री। तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 50 डिग्री। इतनी बात समझ में आई आप लोग को? यहां पे क्या कहा गया कि एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 127 डिग्री माइनस 50। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? 7 में से 0 जाएगा 7 और 12 में से 5 जाएगा 7, यानी 77 डिग्री आया हमारा। अब आप ये बताइए, जो एंगल क्यू पी आर है, यहां पे जो एंगल क्यू पी आर है, क्या वही y नहीं है? क्या वही y नहीं है? बिल्कुल। तो हमने क्या लिख दिया कि एंगल y इज इक्वल टू 77 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए कोई ज्यादा टफ नहीं है यहाँ पे। देखिए बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, सिर्फ अल्टरनेट एंगल्स का खेल है। अगर अल्टरनेट एंगल्स का खेलना आ गया तो हम बहुत आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे, और किया भी है आपके सामने। देखिए एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं। देखिए पूछा गया कि एंगल x और y को निकालना है, तो एंगल x क्या होगा? एंगल x और एंगल 50 आपको दिख नहीं रहा है कि अल्टरनेट एंगल्स है? तो बिल्कुल अल्टरनेट एंगल्स है। मतलब एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट है और अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं जब भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं। तो इसीलिए एंगल x भी हमारा क्या हो गया? 50 डिग्री हो गया। उसके बाद देखिए एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर को हमने कहा कि वो पी आर डी के बराबर है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? वो एंगल पी आर डी के बराबर है। क्यों बराबर है? अरे भैया अब तो जान गए, रट चुका है। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट है। कोई करस्पॉन्डिंग तो नहीं सोच रहा है, करस्पॉन्डिंग नहीं है, ये क्या है? अल्टरनेट है। तो जब ये अल्टरनेट हुए तो मतलब ये दोनों इक्वल बराबर हो गए। लेकिन क्या हमसे ये पूरा एंगल ए पी आर पूछा गया था? नहीं। हमसे पूछा क्या गया था? हमसे पूछा गया था सिर्फ एंगल क्यू पी आर यानी कि वाई। और हमें यह पता है कि इसको और इस एंगल को, इन दोनों को मिला के कितना आ रहा है? 127। तो जब दो चीज पता हो, जब कोई टोटल 3 चीजें होती हैं, उनमें से 2 पता होती हैं और एक नहीं पता होती, तो हम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। सिंपल इक्वेशन बन जाती है हमारी। वही चीज यहां पे हुआ। समझ में आया कि नहीं आया? मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में फिर से पूछ सकते हैं एक बार। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हमारा एनसीईआरटी का ही है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया? ये आपकी एनसीईआरटी का है, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए यहां पे क्या कहा गया? यहां पे कहा गया कि यहां पर भी दो क्या है? पैरेलल लाइंस है, ए बी सी डी। यहां पे भी दो पैरेलल लाइंस हो गई, ए बी सी डी। और जो EF है हमारा, ये है परपेंडिकुलर। किस पे है? CD पे भी है और AB पर भी है। बहुत बढ़िया, समझ में भी आ गया। और ये कहा गया कि एंगल GED, एंगल GED ये पूरा एंगल है 126 डिग्री। तो हमको क्या करना है? एंगल AGE निकालना है, हमको ये एंगल निकालना है। ये क्या हो गया? आपको समझ में आ रहा है? ये देखिए, क्या ये और ये पूरा एंगल इक्वल नहीं होगा? अभी हम लोगों ने यहां पर देखा है। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है, तो हमने लिख दिया एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED इज इक्वल टू 126 डिग्री। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स है। अल्टरनेट एंगल्स। ठीक, बात समझ में आ गई हमारे।
चलिए पहली चीज तो आ गई एंगल ए जी ई। अब सवाल यह है कि एंगल पूछा गया है एंगल जी ई और एफ। बहुत टफ क्वेश्चन हो गया ये तो, है ना, बहुत टफ हो गया ना। देखिए एंगल जी ई एफ पूछा गया है, तो आप ये बताइए कि ये एंगल प्लस ये एंगल हमको पता है कितना है 126। मतलब मैं अगर ऐसे लिख दूं एंगल जी ई एफ, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 126, तो क्या मैंने यहां पे कुछ गलत लिख दिया है? आप ही बताइए कि यहां मैंने कुछ गलत लिख दिया है? नहीं, गलत तो नहीं लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इज इक्वल टू 126। ठीक है, हमको क्या निकालना है? एंगल जी ई एफ। तो एंगल जी ई एफ को ऐसे रोकते हैं यहीं पे, एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी। एफ ई डी सबको चमक रहा होगा दूर से, क्या है? 90 डिग्री। क्या है? 90 डिग्री इज इक्वल टू 126 डिग्री। फिर एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 इज इक्वल टू 36 डिग्री। तो मतलब ये आ गया 36 डिग्री, ये आ गया 126 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग ने क्या क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाए हैं। कोई खतरनाक कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, मैं फिर से बता रहा हूं एक बार, सिर्फ अल्टरनेट एंगल्स का काम हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेट एंगल्स का। और इसके ऊपर हम लोगों ने काफी टाइम दे दिया, अब तो हम लोग को अच्छे समझ में आने लगा होगा। ठीक, अब एक बच गया क्या? एफ जी ई, यानी एफ जी और ई, मतलब हमको अब ये एंगल निकालना है। वो देखिए, अब आप ही बताइए क्या एंगल है? बहुत आसान है ना ये तो। क्या होगा ये? एंगल जी, एंगल एफ जी ई प्लस 126 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है। मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। व्हाई? बिकॉज द एंगल फॉर्म्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। मतलब ये 126 प्लस ये जो भी एंगल होगा उसको अगर जोड़ते हैं हम, उसको हम ऐड करते हैं तो कितना आता है? 180 आता है। और जब 180 आता है तो इसमें से हमको जब एक एंगल पता है तो दूसरा नहीं निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। कितना होगा ये? 54। कितना है? 54 डिग्री। यही हमारा आंसर। देखिए हमने तीनों चीज निकाल ली। सबसे पहले हमको क्या पूछा गया था? ये पूछा गया था। फिर क्या पूछा गया था? ये पूछा गया था। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये पूछा गया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। और इसी के साथ ये बात हमारी खत्म होती है और अब बात शुरू होगी कोई नई। कौन सी बात शुरू होगी? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल का आगे चल के चैप्टर आने वाला है, इसीलिए उसकी भूमिका बनाई जा रही है कि पहले हम लोग जान तो लें ट्रायंगल क्या होते हैं, उसके बाद ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चीज को अगले चैप्टर में ना देखे, इसी में दे दिया गया। क्यों दे दिया गया? क्योंकि एंगल्स का बहुत खेल है वहां पे और एंगल्स वाला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यही सोचा गया होगा जिसने बुक छापी होगी कि एक साथ दे देते हैं, एंगल लड़के खेल लेंगे और फिर अगले चैप्टर में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो वही देखते हैं हम लोग। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जो कि इस चैप्टर का लास्ट है, ठीक है, इस चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? त्रिभुज, है ना, त्रिभुज होता है हिंदी में ट्रायंगल का मतलब। तो हम लोग को अब वही देखना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए तो नए पेज पे आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब इसका ये हुआ कि जितने भी एंगल्स होते हैं ट्रायंगल में इंटीरियर, उनको सबको जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, ये पढ़ना है हमें। अब आप सोच रहे होंगे सर बता ही दीजिए क्या होगा। हाँ तो बिल्कुल बता दे रहे हैं क्या होगा। देखिए हमने बनाया एक ट्रायंगल, हमने बनाया ट्रायंगल जिसको नाम दे दिया ए बी और सी। इसको नाम क्या दे दिया हमने? ए बी और सी। इसमें तीन एंगल कौन कौन से होंगे? ये होंगे। एंगल 1 इसको बोल देते हैं,
इसको एंगल 2 बोल दिया, इसको एंगल 3 बोल दिया। तो ये तीन हमारे पास एंगल हो गए। तो क्या है गिवन, क्या है गिवन है अ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब क्या हुआ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल का कि जब तीनों एंगल को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 180 आएगा। ये हमको प्रूव करना है। फिर क्या करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। अगर कर रहे हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो नहीं लिखेंगे, है ना। अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो लिख दो, नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, जबरदस्ती थोड़ी है। क्या क्या, ड्रॉ अ लाइन ई एफ पैरेलल टू बी सी पासिंग थ्रू ए। इसको लिख दीजिए यहां पे कंस्ट्रक्शन में, ड्रॉ ए लाइन ई एफ पैरेलल टू बी सी एंड पासिंग थ्रू ए। बहुत अच्छी बात है कि एक लाइन हमको ड्रॉ करनी है ई एफ जो पैरेलल है किसके, बीसी के, और कहां से होकर जा रही है, ए से। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आप देखिए यहां पे एक एंगल बन रहा है और यहां पे भी एक एंगल बन रहा है। हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ या प्रूफ लिख देते हैं, यहां पे प्रूफ ही लिख देते हैं, मैं प्रूफ। देखिए क्या कहा हमने, एंगल ई ए बी। अब देखिए वही जेड वाली कहानी फिर से आ रही है, एंगल ई ए बी, यानी एंगल ई ए बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। एंगल ए बी सी क्यों है इक्वल, क्यों है इक्वल, क्योंकि यह है ऑल्टरनेट एंगल्स। क्यों है, ऑल्टरनेट एंगल है। देखिए ट्रायंगल की बात हो रही है, लेकिन हम लोग पढ़ वही रहे हैं जो अभी तक पढ़ के आए हैं, है ना। तो इसीलिए इन सब चीजों को इसी चैप्टर में रख दिया गया है कि एक साथ पढ़ के निकल लेना है यहां से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल ई ए बी भी हमारा क्या होगा, एंगल 2 होगा। सो एंगल ई ए बी इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू एंगल 2। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब फिर से देखिए, क्या एंगल एफ ए सी, एंगल एफ ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। एंगल ए सी बी क्यों है, क्यों इक्वल है, क्योंकि यहां पे भी एक जेड बन रहा है, तो इसलिए क्या हुआ, यहां पे भी हो गया ऑल्टरनेट एंगल। यहां पे भी क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल हो गया। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल एफ ए सी इज इक्वल टू एंगल 3। तो यहां भी हम यहां पे भी 3 लिख सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर, मुझे उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एंगल ई ए बी भी आ गया, एंगल एफ ए सी भी आ गया। और क्यों आया, क्योंकि हमने यहां पे कंस्ट्रक्शन किया था। अगर कंस्ट्रक्शन नहीं करे होते तो नहीं आता, कंस्ट्रक्शन किया ही भाई इसलिए जाता है कि कुछ आ जाए। घर में कंस्ट्रक्शन होता है, क्यों कंस्ट्रक्शन होता है, ताकि घर में जब कंस्ट्रक्शन हो जाए तो जो लोग पहले से रह रहे हैं उनको और आराम हो जाए, या कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो लोग कहीं और रह रहे हैं उनको लाके इस घर में बिठा दिया जाए। मतलब कंस्ट्रक्शन करने का एक पर्पज होता है, जिसकी मतलब कंस्ट्रक्शन जब हम लोग करते हैं तो उससे हमें कुछ मिलता है, कुछ आउटपुट मिलता है। वैसे यहाँ पे जब हमने कंस्ट्रक्शन किया तो यहाँ पे भी हमको क्या मिला, एक आउटपुट मिला। आउटपुट क्या मिला कि जो एंगल 2 और 3 जो अंदर थे उनको हमने बाहर कर दिया। कहां पे लाके खड़ा कर दिया, एक लाइन पर। सोचा आपने इस चीज को, हम तीनों हमने क्या किया कि ये दोनों एंगल को लाके कहां खड़ा कर दिया, एक लाइन पर खड़ा कर दिया। और अब तो सपने में भी आपसे पूछा जाए कि एक लाइन पर कितना एंगल फॉर्म होता है तो आप बड़े आसानी से बता देंगे। कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। कितना होता है, 180 डिग्री। यहां पे भी हो जाएगा। सो एंगल 2 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि यह है स्ट्रेट लाइन। क्यों होगा, क्योंकि यह है स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री बनता है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। देखिए बड़ा ऊबड़ खाबड़ सा लग रहा है कि पहले 2 है फिर 1 है फिर 3 है, तो इसको एक साथ लिख देते हैं, सही से लिख देते हैं, सलीके से लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और क्या हमको यही नहीं प्रूफ करना था, क्या हमको यही नहीं प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। तो आगे हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। समझ में आया कि नहीं आया,
आया ना? तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जितनी भी चीजें आज हम लोगों ने देखी है ये समझ में आई होगी। हम लोग एक थ्योरम और बच रहा है, ये भी आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी का ही एक थ्योरम है, एक थ्योरम और बच रहा है, उसको हम लोग करेंगे और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर भी कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? हमने अभी आपसे कहा, आज ही कहा कि जब भी किसी कॉन्सेप्ट को सीखो तो फौरन उसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन कर लो, ये जानने के लिए कि वो कॉन्सेप्ट हमको आया कि नहीं आया, है ना? तो इसीलिए आज हम लोग अपनी क्लास में रोकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम लोग एक थ्योरम और करेंगे और 2-3 क्वेश्चन करके इस चैप्टर को बाइंड अप कर देंगे। ठीक है, तो हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।